नमस्कार। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सी कहानी की स्क्रिप्ट को आजकल के एआई टूल्स की मदद से एक पूरी एनिमेटेड फिल्म में बदल दिया जाता है। चलिए, एक बहुत ही जानी पहचानी सीख से शुरुआत करते हैं। ये जो सीख है, ये सुनहरी फसल नाम की एक हिंदी कहानी की जान है। और आज हम इसी कहानी की स्क्रिप्ट को एक तरह से अपना ब्लूप्रिंट मानकर आगे बढ़ेंगे। ये एक क्लासिक कहानी है जिसमें एक बहुत मेहनती पिता है और एक कह सकते हैं कि आराम पसंद बेटा है। और इन्हीं दोनों के जरिए हमें मेहनत और उसके फल के बारे में सिखाया जाता है। सोचिए, कुछ साल पहले तक इस कहानी को कागज से स्क्रीन पर लाना कितना मुश्किल और महंगा काम रहा होगा, पर अब एआई की वजह से सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है विजुअल्स बनाना, यानी रामू और मोहन की दुनिया को हमारी आंखों के सामने जिंदा करना। देखिए, पारंपरिक एनिमेशन का मतलब था महीनों का लंबा वक्त, एक बड़ी टीम और हाँ, बहुत सारा पैसा। लेकिन एआई प्लेटफॉर्म्स इन सारे नियमों को तोड़कर एक बिल्कुल नया रास्ता बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि मोशन जैसा प्लेटफॉर्म एक कहानी को समझता कैसे है? असल में उसे हजारों कहानियों पर ट्रेन किया गया है। वो मेहनती किसान या आलसी बेटे जैसे किरदारों को पहचानता है और ये भी समझता है कि उनके साथ किस तरह के विजुअल्स अच्छे लगेंगे। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। आप सुनहरी फसल की स्क्रिप्ट इसमें डालते हैं, एआई उसे सीन बाय सीन खुद ही तोड़ देता है। और मजे की बात यह है, मान लीजिए कि हमें मोहन को थोड़ा और जिद्दी दिखाना है, तो हम उसके एक्सप्रेशन को वहीं बदल सकते हैं और बस एक क्लिक और हमारी एनिमेटेड कहानी तैयार है। हाल ही के कुछ टेस्ट में मोशन ने दूसरे टूल्स के मुकाबले 65% तेजी से काम किया और 2 मिनट से भी कम में एक पूरा वीडियो बना दिया। अब इस स्पीड का मतलब ये है कि क्रिएटर्स सिर्फ एक फाइनल वीडियो नहीं, बल्कि उसके कई वर्जन बनाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारी कहानी को विजुअल्स तो मिल गए, लेकिन बिना आवाज के कोई भी एनिमेशन अधूरा ही लगता है। चलिए अब हमारे किरदारों में जान डालते हैं। हम सबने वो रोबोट जैसी आवाज तो सुनी ही है ना? लेकिन सुनहरी फसल की स्क्रिप्ट तो इमोशन मांगती है, जैसे सूखे के लिए एक गंभीर लहजा या बारिश के लिए एक उम्मीद भरा लहजा। पुरानी टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी ये काम नहीं कर सकती थी, पर एडलैब्स जैसे प्लेटफॉर्म से निकलने वाली आधुनिक एआई आवाजें ये सब कर सकती हैं। यहां बात सिर्फ बहुत सारी आवाजें होने की नहीं है, बल्कि सही कास्टिंग की है। हम रामू के लिए एक गर्म और समझदार आवाज चुन सकते हैं और मोहन के लिए एक युवा, थोड़ी बेचैन सी आवाज। और ये जो मल्टी स्पीकर क्षमता है, इसका मतलब है कि उनके बीच की बातचीत बिल्कुल असली लगेगी। यहां हमारे पास विकल्प होते हैं, जैसे एटलैब्स एक ऑल इन वन स्टूडियो की तरह है, मतलब एनिमेशन, आवाज, एडिटिंग सब कुछ एक ही जगह पर। वहीं लोवो एक वॉइस स्पेशलिस्ट जैसा है, जिसके पास आवाजों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसे हम अपने वीडियो एडिटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, हमारी स्क्रिप्ट में मोहन की इस लाइन के लिए हल्का व्यंग्य का निर्देश दिया गया है। पिताजी, अब कुछ नहीं उगेगा, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अब ये टोन पाने के लिए हम एआई टूल में इस लाइन को चुनकर सरकास्टिक जैसा इमोशन टैग लगा सकते हैं, या फिर उसकी पिच को हल्का सा बढ़ा सकते हैं ताकि उसमें वो ताना मारने वाला भाव आ जाए। कंट्रोल अब इतना सटीक हो चुका है। तो अब हमारी कहानी दिख भी रही है, सुनाई भी दे रही है, लेकिन वो है तो हिंदी में। तो हम रामू की इस सीख को पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाएं? देखिए, सबटाइटल्स भाषा के दीवार को तोड़ते हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब वो बिल्कुल सटीक हों। और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि एडोब प्रीमियर प्रो जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में काम कैसे होता है। इसमें सबसे ज़रूरी कदम, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है पहला कदम। हमें सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि हम हिंदी के साथ काम कर रहे हैं। ये भाषा पैक इंस्टॉल करना एक तरह से सॉफ्टवेयर को सही डिक्शनरी देने जैसा है। और अगर हम वो पहला कदम छोड़ देते हैं, तो नतीजा कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। एआई मेहनत को शायद मे नॉट जैसा कुछ सुन सकता है। ये एक छोटी सी गलती है जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को, मतलब एनिमेशन, आवाज और सबटाइटल्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें एक बहुत ही पावरफुल नया क्रिएटिव टूलकिट मिलता है। एक एनिमेटर, एक वॉइस आर्टिस्ट, एक ट्रांसलेटर, ये सभी भूमिकाएं जो पहले अलग अलग लोगों की थीं, अब एआई की मदद से एक ही क्रिएटर के हाथ में आ गई हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाना अब कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि एक गांव का शिक्षक
अपने स्टूडेंट्स के लिए कहानी बना सकता है, या एक कलाकार अपनी सोच को आसानी से दुनिया के सामने रख सकता है। जो ताकत बड़े स्टूडियोज के पास थी, वो अब हर कहानीकार के हाथ में है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी के पास भी अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की इतनी शक्ति होगी, तो कौन सी नई सीख और कौन सी नई कहानियां हमारे सामने आएंगी।